मैंने जितना भी पढ़ा था इस्लाम के बारे में, रसूल के बारे में, मोहम्मद के बारे में, मैं जिस भी टीवी डिबेट पर गया, मैं जहां भी गया, मैंने खुलकर रसूल की सच्चाई दुनिया को बताई। और एक भी बात ऐसी नहीं बताई जो इन मुसलमानों के साहित्य में, इनकी किताबों में ना हो। अब ये किलस गए, सच्चाई इन्हें बड़ी विभत्स लगी। पुष्पेंद्र जी, एक बड़ा मजेदार वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वैसे तो आप तो इन बातों को सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन अभी एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ। एक अलीगढ़ के मौलाना ने मुझे कॉल की, मेरे एक शिष्य के माध्यम से। मैं मुसलमानों से बात नहीं करता, लेकिन उनने मेरे एक शिष्य को माध्यम बनाया और कॉल की। मेरी कॉल पर उसने कहा कि जी मैं आपको आज से अपना गुरु मानता हूं, आपने जो रसूल के बारे में बोला है वो बिल्कुल सच है, ये हर मौलाना को पता है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये बात आम मुसलमान को पता चल गई तो सारे मुसलमान इस्लाम छोड़ देंगे। आज भारत के नेताओं ने और नकली बुद्धिजीवियों ने मुसलमानों के मन में इस्लाम को ग्लोरीफाई कर करके ऐसा डाल दिया है कि इस्लाम में भी कुछ अच्छाई है। अगर इस्लाम की अच्छाई मुसलमानों को पता चल गई तो 90% लोग इस्लाम छोड़ देंगे, जैसे पाकिस्तान में छोड़ रहे हैं। इवन अब तो सऊदी अरब में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, औरतें इस्लाम छोड़ रही हैं। लेकिन भारत में जो नेताओं ने कहा है, नहीं, आज तक भारत के नेताओं को आतंकवाद का मजहब धर्म नहीं मिला। लेकिन 70 साल के बाद अशोक जी, जो मैं सामाजिक परिवर्तन देखता हूं कि पहली बार इस देश में पोलराइज होके वोटिंग हुई और हर आदमी, पढ़े लिखे ने, गरीब ने, अमीर ने, जिसने भी वोट दिया उसके तर्क बड़े मजबूत थे। ये जब आप घूमते, अगर हिंदुस्तान में 2014 का चुनाव देखते या उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते तो आपको समझ में आता कि लोगों में किस बात को लेके गुस्सा है। और ये 70 नहीं, ये 800-900 साल के गुस्से के कारण आज नरेंद्र मोदी जो है सत्ता में बैठे हुए हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। हमारे देश में इस पे तो बहस हो सकती है कि फिल्म पीके बनेगी और पीके के अंदर, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, हमारे यहां पद्मावती बनेगी। और सॉरी टू से विद माय यंग फ्रेंड, आई एम यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज आई कांट चेंज। एक फिल्म बनी है और वो फेस्टिवल जो गोवा में चल रहा है उसमें चलाने के लिए बड़ा उस पे बवाल उठा है। उस फिल्म का नाम है सेक्सी दुर्गा। नो, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ लव, इज ए मैटर ऑफ शेम। ये दुख की बात है कि हमारी खामोशी, हमारे पेशेंस, हमारे तहम्मुल का इतना इम्तिहान लिया जा रहा है कि हमने जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी बर्दाश्त किया, इसलिए कि हमारे मिजाज में गाली देना नहीं लिखा है। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने, तमाम सोशल एक्टिविस्टों ने आज मजबूर कर दिया है कि एक टेलीविजन का एंकर अगर यह सवाल पूछता है कि सेक्सी दुर्गा बनेगी तो सेक्सी फातिमा का ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनती। और जब वो ये कह देता है तो इस देश में नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी हमारे सेकुलर हैं, लिबरल हैं, मॉडरेट हैं, सब कहते हैं ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। तो जो सेंसिटिविटी मेरी है वो दूसरे की भी है। मेरी सेंसिटिविटी के धज्जियां आप चौराहे पे उड़ाएंगे इसलिए कि मैं गाली नहीं दे सकता। मुझे नहीं बताया गया कि गर्दन जो है, जब एक मोहम्मद साहब का दामाद सुबह 4:30 बजे की नमाज पढ़ रहा था, जिसका नाम अली था, जो उनका दामाद था, जो फातिमा का पति था, उसका कत्ल अगर सुबह फजर की नमाज में लोग कर सकते हैं, जिनके खून में इस तरीके का उबाल है, हम उसका अगर मुकाबला नहीं कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कुछ भी कहो इनसे, कुछ भी चढ़ाओ इनसे, ये हथियार तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि 70 में भी तब मुंह पे तमाचा खाने से हमको आजादी मिली थी, ये हमको पढ़ाया गया।
लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।